हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल और फैंटास्टिक चीज़ जो आपको हर समय काम आएगा। तो इसका नाम क्या है? निबंध, जिसको इंग्लिश में आप ऐसे कहते हैं। और यह निबंध किस चीज़ पे है? तो यह निबंध कोरोना वायरस या कोविड 19 पे है, जो आपको सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसके अंदर लिखना होता है। तो अगर कोरोना वायरस दे देगा तो वहां भी आपको ये काम आएगा। उसके बाद 9, 10, 11, 12 या कॉलेज के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो इन सभी एग्जामों में भी आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा हिंदी में। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रस्तावना। ठीक है, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ना, तो बिल्कुल सटीक से आपको 5 से 7 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे तरीकों से। प्रस्तावना, उसमें क्या लिखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में लगभग 900 गुना छोटा है। समझ लीजिए, हमारे बाल की तुलना में लगभग 900 गुना छोटा है। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया में क्या है? तेजी से फैल रहा है। लगभग दुनिया के 70 से 80 देश इसकी चपेट में आ चुका है। तो इतना बात हम लोग लिखेंगे कहाँ? प्रस्तावना में, यानी कि सबसे ऊपर। जो कोई देखेगा तो आपको कहेगा कि हाँ, ये बच्चा इसके बारे में जानता है, और अच्छे तरीकों से आपको क्वेश्चंस को पढ़ के और उनको नंबर भी आपको वो अच्छे देंगे। अब आगे लिखेंगे कोरोना वायरस आखिर है क्या। तो कोरोना वायरस COV मतलब कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर के सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। आपको पता है, इस वायरस को पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। चीन के एक सिटी है वुहान में से शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया में है। WHO के अनुसार बुखार, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ इसके मेन लक्षण हैं। लेकिन कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। यानी कि जो अगर आपको कोरोना वायरस है तो आप अगर छींकते हैं ना, तो आपके छींक से भी कोरोना वायरस का वो वायरस बाहर निकलता है और उसी छींक को दूसरे पर आ जाता है, तो वो क्या होगा? दूसरे में फैलने का भी डर होता है। चलिए अब इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे क्या है? बीमारी के लक्षण। इसके कुछ लक्षण है जिसको आसानी से इसको पहचाना जा सकता है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, उसके बाद सूखी खांसी। सूखी खांसी का मतलब होता है जैसे गला छिला जाता है ना, वैसे और खांसी होती है, तो उसको कहते हैं सूखी खांसी, यानी कि पूरा सूखा सूखा निकलेगा। और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। लेकिन यहाँ कुछ बात ध्यान रखना है कि इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। मतलब हमेशा आपको ये नहीं है कि कोरोना वायरस ही है। हो सकता है कुछ कुछ आदमी को ऐसे भी हो जाता है सर्दी जुकाम, लेकिन ये अगर ज्यादा दिन तक हो जाए, ज्यादा तकलीफ जब पहुंचाने लगे, तब आपको इसका लक्षण दिखने लगता है। आइए इसके बाद ये लिखेंगे चौथे पॉइंट में, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब। आपके दिमाग में आ रहा होगा हम काहे ऐसे ये लिखेंगे? इसलिए आप ऐसे ये लिखिएगा कि आपको नंबर ज्यादा मिलेगा और समझेंगे कि जो आपका कॉपी चेक करेंगे ना, कि बच्चे अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते हैं। तो कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करना चाहिए? तो इस समय इस बीमारी का कोई अभी तक इलाज नहीं है, लेकिन बीमारी के लक्षण को कम होने वाली दवा दी जा सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब वीडियो को पूरा देखिए, जरूर आपको फुल नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जब आपको संक्रमण हो जाए तो क्या करना चाहिए? जब तक आप ठीक ना हो तब तक आप दूसरों से क्या करें? कोशिश करें अलग रहने की। उसके बाद देख लीजिए, अब हम लोग देखते हैं बचाव के उपाय कि अगर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, वो देख लिया। बचाव इससे कैसे कैसे किया जा सकता है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यानी कि WHO के अनुसार हाथों को साबुन से धोना चाहिए। हाथों को साबुन से, जब भी आप बाहर से आए तो कोशिश करें हाथ धो ले। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
खांसते या छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। अगर आप छींकते तो उस समय क्या रखें, ढक कर रखें, ताकि अगर आपको कुछ प्रभावित करता है जो वायरस तो वो दूसरे को इफेक्ट ना पहुंचाए या वातावरण में ना फैले। उसके बाद है मास्क बाहर निकलते समय जरूर आपको लगाना चाहिए। और मास्क ये नहीं कि सीधा मुंह को तोपना नहीं है, मास्क से नाक तोपा हुआ होना चाहिए, नाक ढका हुआ होना चाहिए, तब आपको वैसे मास्क का यूज करना है। अभी इसकी कुछ नियम को बरतने के बाद फैलने से भी रोक सकते हैं। कैसे? तो सार्वजनिक वाहनों में कम से कम यात्रा करना चाहिए, ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर बहुत कम जाना चाहिए, बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अब आप कहिएगा जरूरी लगेगा तो क्यों नहीं जाएंगे, जाइए, लेकिन कम से कम यूज कीजिए। हाथ में वो ग्लव्स पहन के जाइए, मास्क हमेशा लगा के जाइए, हैंड सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखिए। इसके बाद जो आता है ये छठा इसका हो जाएगा उपसंहार। उपसंहार इसका मतलब होता है जो आपने ऊपर पढ़ा है ना उसके बारे में कुछ ऐसी बातों बताइए जो इस सब का निचोड़ होगा। तो क्या होता है, लगभग 18 साल पहले, देखिए पहले से रिलेटेड करा रहा है, सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002 से 3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 700 से ज्यादा लोग मर गए थे, हजारों लोग संक्रमित हुए थे। ठीक है, ये 2002-3 की बात कर रहा है। WHO, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस, ये सब बड़ी बड़ी हेल्थ सर्विस वाली कंपनी है, इससे निपटने की पूरी कोशिश कर रही है, यानी कि वैक्सीन बनाने में। जैसा कि आपको पता है सभी देश क्या है, अभी अभी अपने अपने वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं, जिनका भी सफल होगा क्या होगा, उनका बहुत ही नाम होगा। तो ये हो गया उपसंहार में। उसके बाद यहीं पे आपको खत्म करना है। और आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है उतना ही ज्यादा सीखता है और उतना ही ज्यादा तेज बनता है। अगर कोई आपको कहता है कि वो बिना पढ़े इतना तेज है तो आप वो झूठ बोलता है। बिना पढ़े इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपको पता है कि बिना काम के या बिना कुछ लिए तो ऑक्सीजन जब आप लेते हैं तो क्या होता है, उसके बदले भी CO2 देना होता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम सीख लेंगे बिना पढ़े हुए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए। एक कोई घोड़ के पिलाने वाला चीज नहीं है कि आपके दिमाग में रख दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप अगर लिख लेते हैं तो आपको फुल नंबर की गारंटी होती है और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आप 5 से 7 मिनट के अंदर देख लिए इतने अच्छी चीजों को सीख लिए। अगर आप किसी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं किसी भी क्लास में हो या कॉलेज में हो, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अब लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा, ताकि उनका भी एग्जाम में फुल मार्क आ सके, आपका भी फुल मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है। और कुछ आपको बात इससे पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। या कोई और क्वेश्चन है उसको भी कमेंट कीजिए, मैं हर एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो जरूर बना देता हूं आपके क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का इतना देर तक बने रहने के लिए और कुछ सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।